हमारे शरीर में बहुत सारी विकृतियां जो हैं हमारे आचार विचार और जीवनचर्या की वजह से हो जाता है, जिसमें से एक है बैक पेन। बैक पेन आज के समय में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। 10 में से 8 आदमी बैक पेन से सफ़र करता है और बैक पेन के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं होता है। यदि बहुत सारे फैक्टर्स में देखें तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि बोन डिजेनरेशन भी हो सकता है, किसी की एज जैसे जैसे बढ़ती है तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है, मतलब उसमें बोन डिजेनरेशन का। और दूसरा स्लिप डिस्क का हो सकता है, और तीसरा हो सकता है मस्कुलर स्टिफनेस की वजह से, या कोई एक्सीडेंटल हो सकता है, सडनली कोई आपने हैवी चीज़ उठा लिया उसके वजह से आपका मस्कुलर स्प्रेन आ जाता है, उसमें पेन हो जाता है, या स्लिप डिस्क हो जाता है उसमें। इसके अलावा भी कुछ इन्फेक्शियस प्रॉब्लम भी हो जाता है, जैसे टीबी वगैरह का भी होता है। कुछ और डिजीजेज हैं जिसमें आपका बैक पेन हो सकता है। तो किसी भी कारण से आपका एक बैक पेन हुआ है, इन सब फैक्टर्स में ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत अच्छा काम करने वाली है। मैं बैक पेन से रिलेटेड सारी डिटेल आप लोगों को किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिर इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइजेज बताने जा रहा हूँ जो किसी भी बैक कंडीशन में आपका हेल्प करने वाली है उससे बाहर आने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडिंग में 2 पोस्चर कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग सिटिंग में कर लेंगे, फिर इसके बाद लाई डाउन में कर लेंगे। तो फिलहाल हम लोग शुरुआत करते हैं। जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं आपका जो सरफेस है, जो आपका ग्राउंड है वो फ्लैट होना चाहिए, ऑड इवन सरफेस नहीं हो, जैसा कि मेरा अभी फिलहाल है ये ऑड इवन है। ये रेस कोर्स है और मैं उसी में साइड में कर रहा हूँ, तो इसका सरफेस थोड़ा सा ऑड इवन है, तो मेरा पैर आगे पीछे ऊपर नीचे थोड़ा सा रहेगा। तो फिलहाल देख लीजिए, अभी आपको क्या करना है, जो दोनों पैरों के बीच में गैप है ये शोल्डर के बराबर रख लीजिए, और शोल्डर के बराबर रखने के बाद आप सीधा एक ताड़ासन कर सकते हैं। तो ताड़ासन कुछ इस तरह से आप कर लीजिए। यदि बैक पेन बहुत ज़्यादा है तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, यदि माइल्ड है, थोड़ा सा हायर साइड में है, तो भी आप इसको कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको स्ट्रेच कर लीजिए, और फिर दूसरा पोस्चर इसी में ऐसे हो जाता है, आपको ऐसे लॉक कर लेना है। तो ऐसे आप स्ट्रेच कर लीजिए, और इसको स्ट्रेच आपको कितना करना है, 5 to 10 टाइम्स करना है, और हर एक पोस्चर को आपको 10 सेकेंड्स तक रोकने की कोशिश करनी है, 5 to 10 सेकेंड्स तक होल्ड करने की कोशिश करनी है। आप धीरे धीरे ड्यूरेशन को और जो फ्रिक्वेंसी है उसको स्लाइटली आप बढ़ा सकते हैं। 3 से स्टार्ट करिए, 2 से स्टार्ट करिए, आपके बॉडी के हिसाब से, और उसके हिसाब से धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। और इसी में आपको क्या कर लेना है, आपको साइड बेंड कर लेना है, इस तरह से आपको स्ट्रेच कर लेना है। तो इसमें लोगों से मिस्टेक क्या हो जाता है, ये कर लेते हैं, ऐसा बॉडी को पुश कर देते हैं बाहर की तरफ और इस तरह से बेंड करते हैं। ये ऐसे आपको नहीं करना है। बॉडी का अलाइनमेंट जो है वो सेम रहना चाहिए और सेंटर में ही रखिए। इस तरह से आपको स्ट्रेच कर लेना है। दोनों साइड से भी आप ऐसे जा सकते हैं, और यदि ज्वाइन करके कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप साइड से जाइए, इस तरह से लॉक कर लीजिए और ऐसे आप स्ट्रेच करिए, और इसको आप होल्ड करिए 5 to 10 सेकेंड्स। यदि बैक पेन के लिए कर रहे हैं, सिर्फ फिटनेस के पर्पज़ से कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग के पर्पज़ से कर रहे हैं, तो 15 सेकेंड्स एक बार ही करिए, 15 सेकेंड्स होल्ड कर लीजिए, और इसी को रिपीट कर लीजिए दूसरे साइड में। आपको इस तरह से राइट साइड में भी स्ट्रेच कर लेना है। तो इस तरह से 2 एक्सरसाइजेज हो गए, और तीसरा आप देख लीजिए, यही सेम आपको बैक स्ट्रेच के लिए ही है, और बस थोड़ा सा इफेक्ट जो है स्लाइटली चेंज होता जाएगा हर एक पोस्चर में। तो इस तरह से आप कर लीजिए, इसको भी आप 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड कर लीजिए, और इस तरह से दूसरे साइड में। अब जब इसको कर रहे हैं तो पाम डाउनवर्ड हो, और ये जो आपका बाइसेप्स है ये आपके ईयर से लगे, कुछ इस तरह से आपका ये पोस्चर होना चाहिए। बॉडी का अलाइनमेंट सेम रखिए और इस तरह से बेंड करिए। तो इसमें फीट को क्लोज रखेंगे, दोनों पैर को एक साथ रख कर करेंगे। तो इस तरह से स्ट्रेचिंग 3 to 5 टाइम, फिर 5 to 10 टाइम्स आप कर सकते हैं। 3 to 5 टाइम्स में ही आपका काम हो जाएगा। इतना ज़्यादा आप शायद टाइम ना दे पाएँ तो 5 बार कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए। इसके बाद आ जाते हैं हम कैट कैमल ब्रीदिंग पोस्चर पर। इसको मार्जरासन भी बोलते हैं, डॉग एंड कैट भी बोलते हैं, और कुछ भी बोलिए, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप विधि को समझ लीजिए और वैसे आप प्रैक्टिस करिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे लिए तो यही होता है कि नाम बहुत ज़्यादा मैं फोकस नहीं करता। आपको एक्सरसाइज का जो पैटर्न है, जो विधि है, वो समझना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके रिपीटेशन और उसमें आपका ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके नाम जानने से अच्छा। तो फिलहाल ये देख लीजिए, आपको ऐसे पोस्चर करने हैं। अब इसमें देखिए क्या करना होता है, इतना आपको एक गैप बनाना है, आपको आइडियल गैप इतना, और फिर इसके बाद एक पाम और एक्स्ट्रा ले लेना है। तो ऐसे आपका पाम का पोजीशन हो गया। और दोनों पैरों के बीच के गैप की बात करें तो इतना आपको गैप रख लेना है, ये आपका गैप हो गया, और इसी के पैरेलल में ऐसे टोज को रख लेना है। तो इस तरह से आपने ये पोस्चर स्टेबल आपने कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक्सेल करते हुए ऐसे नाभि को देखना है। आपका जो लोअर बैक है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, पूरा स्पाइन इस शेप में आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। अब दूसरे शेप में जाएंगे तो इस तरह से आपका ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, आपका ए पोजीशन बनेगा। तो अभी देखिए, एक्सेल करते हुए फिर से ऐसे नीचे की तरफ देखेंगे,
नाभि को इनहेल करते हुए ऐसे स्ट्रेच करेंगे, फिर से एक्सहेल करते हुए नाभि को देखेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर। तो आपको इसको भी 3 to 5 टाइम्स रिपीट कर लेना है और इसमें आपको किसी भी पोस्चर में रुकना नहीं है, नहीं नीचे रुकना है नहीं ऊपर रुकना है। एक फ्लो में आइए, एक फ्लो में जाइए। हमेशा ध्यान रखेंगे कि कहीं पर भी कोई जर्क नहीं हो। ऐसा नहीं कि झटके से आपने कर दिया, झटके से पोस्चर को एडॉप्ट कर लिए, झटके से आपने छोड़ दिया, कहीं पर भी जर्क नहीं होना चाहिए। योगा की जब बात आती है तो उसमें रिदम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चेहरे पर तनाव नहीं होना चाहिए, बॉडी एकदम टाइट नहीं होनी चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। ये क्या होता है, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पर। यदि आपने मसल्स को टाइट कर लिया, आप उसका विरोध कर रहे हैं जो पोस्चर है, तो फिर उसका जो आपको फ़ायदा मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। जितना रिलैक्स रहेंगे, जितना प्यार से उसको करेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो उसका लाभ है वो आपको मिलेगा। उसमें क्या होता है, आपके जो ग्लैंड्स के सिक्रेशन है ना, वो पॉजिटिव हो जाते हैं, वो वायलेंट नहीं होने पाते। तो इसलिए आपका जो स्मूथ रहना, जो एक हिंसा का भाव, जो टाइटनेस जो रहता है, जो तनाव होता है, उससे दूर रहना है, बचना है। तो हमेशा ये कोशिश करना है कि प्रसन्नता और शरीर को तनाव मुक्त रहते हुए करेंगे। जो पोस्चर कर रहे हैं उसमें तो तनाव आएगा ही, लेकिन जो बाकी दूसरे बॉडी के पार्ट्स हैं उसको ऐसे रिलैक्स रखना है। और जो कर रहे हैं तनाव आया है, लेकिन उसमें भी इंटरनल जो स्टिफनेस है, टाइटनेस है, उसको आपको अवॉइड करना है। तो ये बात को ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे बैठ जाएंगे और इसके बाद चाहे तो आप चाइल्ड पोस्चर कर लीजिए। ऐसे आप एल्बो को बेंड कर लीजिए, नॉर्मली ऐसे स्ट्रेट किया जाता है नॉर्मल हेल्थ कंडीशन में। लेकिन यदि आपको बैक पेन है तो आप हाथ को स्ट्रेट मत करिए, इस तरह से आप बेंड कर लीजिए और ऐसे थोड़ी देर आप बने रहिए। आप चाहे तो इस पोस्चर को 5 to 10 सेकेंड्स तक होल्ड कर सकते हैं। फिर से ऊपर आ जाइए और फिर से इसके बाद स्लाइटली आप नीचे जा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, जिसका यदि आप टमी बाहर है, जो इसका बेली बाहर है, उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे। यदि इतना जाते हैं तो इतने पर ही रोकेंगे। हाँ, एवरी डे आपका जो प्रैक्टिस है वो प्रोग्रेस करना चाहिए। धीरे धीरे 1 mm, 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, ऐसे ऐसे आपको बढ़ाते जाना है। तो चलिए, हम लोगों ने बैठ कर लिया, अभी लाई डाउन में कर लेते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, एक पैर को स्लाइटली, हाथ को थोड़ा सा अंदर रख लीजिए इस तरह से, और एक पैर को ऐसे आप उठा लीजिए और टोज को इनवर्ट रखिए। ये जो टोज है अंदर की तरफ रहेगा। ऐसे स्ट्रेच करिए, 5 सेकेंड्स तक होल्ड करिए, फिर नीचे जाइए और फिर इसके बाद दूसरे साइड से रिपीट कर लीजिए एक रिदम में। ऐसे आप स्ट्रेच करिए और फिर ऐसे ही नीचे जाइए और फिर से आप इसको उठा लीजिए। 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद ऐसे आप नीचे कर लीजिए। तो 5 ईच लेग आप फॉलो कर लीजिए और फिर धीरे धीरे बढ़ाकर आप उसको 10 तक भी ले जा सकते हैं, जैसा आपका हेल्थ कंडीशन है। इसके बाद आपको सेतु बंधासन करना है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, ऐसे दोनों पैरों को फोल्ड कर लेना है, ऐसे नी को बेंड कर लेंगे और हील को बट के क्लोज में लाएंगे, कुछ ऐसे। आप इसको 2 तरह से कर सकते हैं। पहला ये कि आप ऐसे चाहे तो इसको पकड़ लीजिए एंकल को, और पकड़ने के बाद कुछ इस तरह से आप उठा लीजिए, और दूसरा आप हाथ को साइड में रख लीजिए। तो हाथ को साइड में रखकर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सबके लिए इजी रहेगा और स्पेशली जिनका ओवरवेट है उनके लिए ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो इसमें शोल्डर के बराबर दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे, नी को भी इसी के पैरेलल में रखेंगे। ये आपका अलाइनमेंट बन गया। और ऐसे आपको सांस भरते हुए ऐसे आपको ऊपर उठाना है। सांसों को छोड़ भी दे तो चलेगा, लेकिन यदि सांस को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। और यदि उसमें भी नेत्र को बंद करके करें, सांस भरते हुए और छोड़ते हुए, ये सारे नियम कानून को पालन करते हुए करेंगे तो इससे आपका क्या होगा, स्ट्रेस का लेवल भी डाउन होगा। तो यदि आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो क्यों ना साथ में दोनों फायदे लें। नेत्र को बंद रखिए, सांसों पर ध्यान दीजिए और पोस्चर को पूरा ध्यान दीजिए। और पोस्चर का क्या क्या बॉडी में इफेक्ट पड़ रहा है उस पर भी ध्यान दीजिए, तो और फायदा आपका हो जाएगा। तो इस तरह से इनहेल करते हुए ऊपर कर लीजिए और एक्सहेल करते हुए नीचे। तो ये दूसरा पोस्चर लाई डाउन में। और तीसरा, नी को बेंड कर लीजिए और ऐसे पूरे दोनों हाथों से ऐसे इसको हक कर लीजिए और चिन जो है आपका नी के बीच में आ जाए, इसका प्रैक्टिस करेंगे। और फिर सिर को नीचे करेंगे और लेग को ऐसे कर लेंगे।
इसको भी आप चाहे तो 3 to 5 टाइम या 5 to 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। 3 to 5 टाइम्स इनफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीसरा पोस्चर था बैक के ऊपर। अब इसके बाद आपको टर्न हो जाना है टमी के ऊपर। तो टमी पर आपको क्या करना है, जब भी आप बैठते हैं या लेटते हैं तो जैसे सडनली ऐसे बैक पेन है तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे, एकदम ध्यान देंगे। जब भी बैठना है आपको लेफ़्ट साइड में ऐसे टर्न करना है या राइट साइड में टर्न करना है। तो लेफ़्ट साइड में ऐसे टर्न करके फिर धीरे धीरे आप ऐसे बैठ जाइए। तो ये आपको बैठने और टर्न होने के लिए आपको बैक पेन के कंडीशन में करना है। और बैक पेन में यदि टर्न होना तो फिर तो ऐसे आपको साइड से टर्न होना पड़ेगा, और बैठना है तो साइड से बैठिए। अभी मैं टमी के ऊपर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ऐसे एल्बो को चेस्ट के बगल में रख लेंगे और दोनों और फिंगर्स को ऐसे मिला लेंगे और दोनों पाम साइड में होगा, और ऐसे सिर को ऐसे नीचे रख लेंगे। यदि बैक पेन बहुत ज़्यादा है तो सिर्फ आपको हाफ करना है, सिर्फ इतना ही उठाना है, इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है। और यदि बैक पेन कम है और मैनेजेबल है तो आपको पूरा इस तरह से आपको ये स्ट्रेच कर लेना है। और इसमें क्या होगा, आइज आपकी अपवर्ड होनी चाहिए, आकाश की तरफ, सीलिंग की तरफ होना चाहिए, एल्बो पूरा सीधा रहना चाहिए और टमी पर पूरा स्ट्रेच आएगा। और इसमें फीट और हील को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, दोनों पैरों को इस तरह से मिला लेंगे, तो इसका इफेक्ट जो है और अच्छा आपको पड़ेगा। तो अभी नीचे आ जाएंगे, ये हो गया। और इसके बाद एक और पोस्चर मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो कि आता है ट्विस्टिंग में। ट्विस्टिंग टाइप की एक्सरसाइज होती है। ट्विस्टिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, जैसे आप कपड़े को, धुले हुए कपड़े को जब आप ऐसे अपोजिट साइड में ऐंठते हैं तो उसका जो पानी है, जो मैल है, वो सब बाहर हो जाता है। तो वैसे ही हमें अपने स्पाइन को ट्विस्ट करना है। तो ट्विस्ट करने से क्या होता है, जो हमारी नर्व्स हैं वो स्पाइनल कार्ड के थ्रू ही जाती हैं, टर्न करती हैं दूसरे बॉडी पार्ट्स में, तो वो एक्टिवेट होती हैं, सारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। तो उसके अलर्टनेस का, शार्पनेस का भी हमें फ़ायदा मिलता है। और उसके साथ साथ जो हमारे स्पाइन में कैल्सिफिकेशन हुआ है या वीकनेस जो आ गई है, जो मसल्स वीक हो गए हैं, उसमें स्ट्रेंथ डेवलप होता है। तो हमें इसी से काम है, उसमें स्ट्रेंथ डेवलप करना है। जो उसमें स्टिफनेस आ गया है उसको दूर करना है, उसको ज़्यादा फ्लेक्सिबल करना है। तो इसके लिए ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेस सबसे बेस्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, फीट को क्लोज कर लेंगे, हील को क्लोज रखेंगे बट से लगाकर ऐसे, और आर्म्स को टी शेप में रख सकते हैं, और चाहे तो ऐसे भी आप रख सकते हैं। आपका जैसा स्पेस हो और जैसा आपको जमे उस हिसाब से कर सकते हैं। तो आर्म्स को ऐसे टी शेप में रख लीजिए और नेक को अपोजिट साइड में ऐसे ट्विस्ट कर लीजिए, और ऐसे लेग को लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करिए। यदि नेक राइट में है तो लेग लेफ्ट में जाएगा। और फिर उसके बाद सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे और नेक को चेंज करेंगे, और फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड में। तो कुछ इस तरह से आपको एक काम कर लेना है। फिर सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड में ऐसे जाएंगे। तो इसको भी आपको 5 to 10 टाइम रिपीट कर लेना है। तो ये पूरा स्ट्रेच आपका यहाँ पर आने वाला है, साइड ऑब्लिक के मसल्स पर। तो ऐसे, और फिर दूसरे साइड में। और फिटनेस के पर्पज़ से देखें तो ये काफ़ी अच्छा काम करने वाला है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि नर्वस सिस्टम पर काफ़ी अच्छा काम करेगा, और बेली फैट को भी कम करने के लिए, और इसके साथ साथ टमी के एक्सरसाइज के लिए भी बेस्ट हो जाएगा। इस तरह से आपकी फिटनेस को भी इंप्रूव करेगा, सिर्फ बैक पेन को ही नहीं, और भी इसके साइड बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो ये सारी एक्सरसाइजेज बैक से रिलेटेड थी। और आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, यदि आपको कोई हैवी आइटम उठाना है तो डायरेक्ट बैक बेंड करके नहीं उठाना चाहिए, स्क्वाट पोजीशन में उठाना चाहिए। ये सारी डिटेल मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल एक रफ आइडिया ले लीजिए। बैक पेन है तो डायरेक्ट बेंडिंग नहीं करेंगे, बैक पेन है तो फॉरवर्ड बेंडिंग के एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे, और बैकवर्ड बेंडिंग में भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे, माइल्ड रखेंगे, मीडियम के आसपास तक रखेंगे यदि बैकवर्ड बेंडिंग के एक्सरसाइजेज कर रहे हैं तो। और समय पर सोना, समय पर जगना भी बैक पेन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और बैक रेस्ट के लिए यदि बैक पेन हो गया है तो उसमें आपको बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो 2-2 घंटे तक आप सोइए, और ऐसा नहीं कि 6-8 घंटे एक साथ ही आप सो गए। और यदि आप सो भी रहे हैं तो थोड़ा सा साइड में भी लेटने की कोशिश करिए, क्योंकि आप जब बैक के ऊपर लेटेंगे तो स्पाइन पर आपका प्रेशर आएगा। तो आपके बैक कंडीशन के हिसाब से पोस्चर को चेंज करते रहिए, सिर्फ एक पोस्चर में नहीं लेटिए। और जो आपका मैट्रेस है उसको मिड फर्म रखिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोजी हो या बहुत ज़्यादा हार्ड हो। बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो भी दिक्कत होगी, और बहुत ज़्यादा कोजी होगा तो भी आपको दिक्कत होगा। तो इस तरह से, और आपके मसल्स को स्ट्रेंथनिंग के लिए जो भी एक्सरसाइज हो सकते हैं और उसको भी करिए। और पानी भी साथ साथ बराबर पीते रहिए, ये भी मसल्स में स्ट्रेंथ भी डेवलप करता है, और मसल्स में जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं उसको भी दूर करता है। तो खान पान और जो स्ट्रेस है उससे भी आपको बचना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मिलकर आपको बैक पेन से भी निजात दिलाएगा, इसके साथ साथ हेल्थ भी आपका अच्छा इंप्रूव करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।